Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss the new education policy. Yes, personally मुझे बहुत अच्छी लगी ये policy. So here we will see what has changed and how it is beneficial. So सबसे पहले जो हमारा 10+2 का format था वो change हो चुका है and now we have a new format that is 5+3+3+4. Yes, जहाँ पे जो first 5 years हैं it includes 3 years of pre-primary and 2 years for class first and class second. So it is foundation stage. तो यहाँ पे बच्चे का जो बेस है वो सॉलिड किया जाएगा. अब वो सॉलिड कैसे किया जाएगा, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो लर्निंग है वो हमारी एक्टिविटीज बेस्ड होगी. बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाएंगी. सो द लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय प्लेइंग पे फोकस किया जाएगा. बच्चा करके सीखेगा, बच्चा खेल खेल में सीखेगा. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 3 है ये हमारा इंक्लूड करता है क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th. ठीक है. ये इसमें बच्चे को फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे जो एक बच्चे को आने चाहिए, जिसमें आपका साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, सोशल साइंस होगा, आर्ट्स होंगे, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे. अब इस 2 फॉर्मेट की सबसे अच्छी बात ये है 5+3 की कि इसमें आपका प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों इंक्लूडेड है और यहाँ पे आपका लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा. यस, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश में सीखने के लिए बाउंडेड है. नहीं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग या फिर नेशनल लैंग्वेज हिंदी में सीख सकता है. और ये सिर्फ प्राइमरी तक फॉलो नहीं होगा, हो सकता है कि ये आपका मिडिल तक फॉलो हो. जो नेक्स्ट आपके 6, 7, 8 हैं वहाँ तक भी ये फॉलो हो सकता है. तो लैंग्वेज का जो बैरियर था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस थर्ड इट स्टैंड फॉर द 6th, 7th एंड 8th. ये 3 क्लासेस इसके अंदर आएंगी. अब यहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेगा. अब वो एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे सीखेगा. सपोज आपने बच्चे से कहा कि फायर है, जल जाओगे, लेकिन बच्चा खुद गया, उसने फायर को टच किया और उसे पता चला अरे मैं तो जल गया, तो ये कोई डेंजरस चीज है. तो नेक्स्ट टाइम वो अवेयर रहेगा कि ये फायर है, इसके पास नहीं जाना है. तो ये उसने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग के लिए फोकस किया जाएगा. ठीक है. और क्या क्या चीज़ें यहाँ इंक्लूड हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि अब 6 क्लास से ही बच्चा कोडिंग कर सकेगा. यस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है. ठीक है. हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इसमें भी टेक्नोलॉजी ही है. सो इसके पीछे सॉफ्टवेयर का ही हाथ है. सो सॉफ्टवेयर क्या है. इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो इंस्ट्रक्शन किसके फॉर्म में होते हैं, कोड्स के फॉर्म में होते हैं. तो अब 6 क्लास से बच्चा कोडिंग कर सकेगा. दूसरी अच्छी चीज ये है कि इंटर्नशिप भी कर सकेगा बच्चा. मीन्स अगर कोई बच्चा कोडिंग में अच्छा है तो वो 6 क्लास से ही किसी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकता है. नॉट इन ओनली कोडिंग, अगर कोई बच्चा सपोज अच्छी पेंटिंग करता है तो वो किसी पेंटर के अंडर में भी इंटर्नशिप कर सकता है. सो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे को क्लास 6 से ही रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि जनरली होता है कि जब हम कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं तब हम जॉब में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि कैसे रियल वर्ल्ड को फेस करना है. लेकिन यहाँ पे क्लास 6 से ही बच्चे को रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हुई है. उसके बाद फिर दिस 4 years इंक्लूड 9, 10th, 11th, 12th. यस, अब यहाँ पे जो बच्चे का जो 9, 10th, 11th, 12th है ये सेमेस्टर वाइज होगा. सेमेस्टर वाइज क्या होता है. देयर विल बी 2 semester in 1 year. There will be 2 exams in every 6 months in 1 year. मतलब अब एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे हर 6 महीने पे.
इसमें ये अच्छा होगा कि जो बच्चे साल में लास्ट में 1-2 महीने पढ़ के पास हो जाते थे या अच्छे मार्क्स ले आते थे, अब उन्हें पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स इंक्लूड हो के उनकी फाइनल मार्कशीट बनेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम का जो बर्डन है वो कम किया जाएगा। जो रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन बेस्ड एग्ज़ाम होते थे अब वो नहीं होंगे, अब उसे इजी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे इस फॉर्मेट की बात। अब है असेसमेंट। अब असेसमेंट भी हमारा चेंज हो रहा है, वो है 360 डिग्री असेसमेंट। पहले क्या होता था, बच्चे के जो फाइनल मार्क्स आते थे उसके अकॉर्डिंग और टीचर इंटरनल के मार्क्स इंक्लूड करके एक उसकी मार्कशीट प्रिपेयर हो जाती थी। अब जो मार्कशीट बनेगी, जो असेसमेंट बनेगा, उसमें बच्चे का भी सेल्फ इवैल्यूएशन इंक्लूड होगा। बच्चा खुद को मार्क्स देगा और जो उसके आसपास के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, वो भी बच्चे को मार्क्स देंगे। सो इस पैटर्न में बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, हमने अभी तक स्कूल की बात की। अब हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये कॉलेज वाले बच्चों को कैसे बेनिफिट देगी। ठीक है, सो सबसे के बाद बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोग्राम लाया है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। यस, सपोज किसी बच्चे ने बीटेक 4th ईयर के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। अब सडन 1 ईयर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मुझे बीटेक नहीं करना है, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो वो जो 1 ईयर उसने पढ़ाई की, जो भी मार्क्स उसने लाए होंगे वो उसके वेस्ट नहीं जाएंगे, वो जो है क्रेडिट उनका ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट फील्ड में जहाँ भी वो एडमिशन लेंगे। और जो फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट किया उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर कोई 2 साल के बाद ड्रॉप आउट होता है तो उसे उसके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर कोई 3 साल के बाद ड्रॉप आउट होता है तो उसके लिए उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। और 4th ईयर अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसे बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी है, बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कभी भी अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुई कुछ बेनिफिशियल बातें एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो हमारा जीडीपी का पहले एजुकेशन में सिर्फ 3% के अराउंड जाता था, अब 6% जो जीडीपी का है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।